इलेक्ट्रिक स्कूटर ना इलेक्ट्रिक गाड़ी, आज मेरे पास है एक ऐसी शाही सवारी जिसमें पेट्रोल का खर्चा होगा बिल्कुल सिफर। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ई रिक्शा का एक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया जा रहा है। नॉर्मल घर में भी रिक्शा इस्तेमाल हो सकता है। 5 घंटे चार्ज करते हैं और ये 125 किलोमीटर जो छोटी बैटरी वाला है और बड़ी बैटरी वाला 175 चलता है। ना इंजन ऑयल डलता है ना पेट्रोल डलता है। इसमें आपको हर साल तकरीबन 3-4 लाख रुपए की बचत भी होती है अगर आप पेट्रोल रिक्शे से अगर आप इस पे शिफ्ट हो जाते हैं तो। वो आप देखें नॉर्मल रिक्शे के अंदर ना अगर आप सीट उठाते हैं तो इंजन होता है। यहाँ ये वाली जो ये ब्लू पार्ट है दिस इज द चार्जर और ये साथ प्लग है। आप इसको कहीं भी प्लग इन कर देंगे इफ यू स्ट्रैंडेड समवेयर तो आप 20-30% चार्ज हो जाएगा कोई घंटे सवा घंटे के। मिनिमम कितने चार्ज के साथ ये बिल्कुल फंक्शन में आ जाता है? ये 20% पे फंक्शन हो जाएगा। आपकी वोल्टेज बता रही है, ये मीटर है इसका। नाजरीन, ना इलेक्ट्रिक स्कूटर ना इलेक्ट्रिक गाड़ी, आज मेरे पास है एक ऐसी शाही सवारी जिसमें पेट्रोल का खर्चा होगा बिल्कुल सिफर। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ई रिक्शा का एक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की क्या तफसीलात है और ई रिक्शा की क्या खसूसियात है, चलिए जानते हैं। साज़गार पाकिस्तान की पहली ई व्हीकल कंपनी है और मेरे साथ मियां अली हमीद है जो सीईओ है साज़गार के। इनसे बात करते हैं। इनके पास एक वाइड रेंज है ई व्हीकल्स की, खास तौर पर ई रिक्शास की। सबसे पहले एक ये जो ई रिक्शा है इसका रिव्यू लेते हैं इनसे। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत पंजाब ने प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया उसकी क्या डिटेल्स हैं ई रिक्शा की? इलेक्ट्रिक रिक्शा जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोगों ने 2017 से इसको बना के रखा हुआ है और काफ़ी जगहों पे प्रेजेंट भी किया। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको दिस इज़ द फर्स्ट व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 3 व्हीलर में है जिसको अभी लाइसेंस मिला है, जब इसकी रजिस्ट्रेशन भी खुल गई है। तो गवर्नमेंट ने अभी कोई स्कीम भी अनाउंस की है कि 10,000 रिक्शाज वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू इजी इंस्टॉलमेंट्स पे लॉन्च और उसका लाइसेंस साज़गार के पास है? सबको मिल जाएगा बट वी आर द फर्स्ट टू गेट इट। वेरी कांग्रेचुलेशंस। ये आपके पास कितने मॉडल्स है सिर्फ अगर हम ई रिक्शास की बात करें? हमारी जितनी रेंज है व्हीकल्स की वो सारी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास लोडर्स भी है, पैसेंजर में 3 सीटर 6 सीटर, शटल जिस तरह भी आपको दिखाते हैं, लोडिंग व्हीकल में लोड कैरिंग उसमें कैबिन भी बन जाता है। तो जितनी हमारी पेट्रोल रेंज है वो सारी ई में अवेलेबल है। अगर ये जो एक रिक्शा हमारे पास है, अगर इसकी सबसे पहले इसके रिव्यू की बात करें, बड़ा क्लासिक कलर है इसका, तो इसकी क्या प्राइस है? अगर ये पेट्रोल में होता है इसकी क्या प्राइस होती है और अभी ई में क्या है? ये जो व्हीकल आपको नज़र आ रही है, हमने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करें जिसमें कि एक नॉर्मल घर में भी रिक्शा इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए उसकी रंग, कलर और इस तरह की चीज़ों में हमने इसकी चेंजेस किए हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल 3 सीटर और जो आपका होता है इसमें इलेक्ट्रिक में भी अवेलेबल है 3 सीटर। पेट्रोल में 2 मॉडल्स हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक जिसमें क्लच ही नहीं है और एक नॉर्मल जो रिक्शा चलता है। यानी जीरो कार्बन एमिशन अगर हम इसको इलेक्ट्रिक में करेंगे जीरो कार्बन। पेट्रोल में क्योंकि सस्ता हो जाएगा इस पर, क्योंकि बैटरीज बहुत महंगी है इलेक्ट्रिक, तो इसको हमने पेट्रोल में भी रखा हुआ है। डिफरेंस आ जाएगा पेट्रोल वाले का क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 लाख के बीच में पेट्रोल होता है और 10-25 से ई स्टार्ट। कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं इसमें? इस वाले में 3 बैठ सकते हैं, उस वाले में 6 बैठ सकते हैं। बैठने का तो आप और भी ज़्यादा बिठा सकते हैं। टेस्टिंग तो हमने इसको काफ़ी ज़्यादा वेट किया। कितने घंटे चार्ज करना पड़ता है इस ई रिक्शा को और ये कितने किलोमीटर? अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे चार्ज करते हैं और ये 125 किलोमीटर जो छोटी बैटरी वाला है और बड़ी बैटरी वाला 175 चलता है। 175। तो ये छोटे वाले की स्पीड क्या होती है? स्पीड इसकी हमने खुद लिमिट की हुई क्योंकि इलेक्ट्रिक में ना बहुत टॉर्क होती है, तो ये तो 80-90 पे भी चला जाता है। मैंने इसको 50 और 55 के बीच में खुद लॉक किया हुआ है। तो ये सारा पाकिस्तान में बन रहा है? जी, सारा कुछ पाकिस्तान में बन रहा है सिवाय बैटरी के। साथ से चलते हैं, आपका वो एक ई लोडर भी मुझे नजर आ रहा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये ई लोडर की डिमांड सबसे पहले बताएं कितनी है? डिमांड तो अब आएगी क्योंकि अभी इसकी रजिस्ट्रेशन खुली है। इसके अलावा जिस तरह हमारी फैक्ट्री में बेतहाशा ये यूज़ हो रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, इंडोर हैं, लाइक अपने प्रेमिसेस के अंदर है, तो उसको रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं था। अब ये कमर्शियल यूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह आपकी TCS हैं और दूसरी डिलीवरी कंपनीज हैं, वो भी हमारे साथ इन टॉक्स हैं कि उनके लिए हम डिफरेंट किस्म की व्हीकल्स। इसकी लिमिट होती है कि कितने केजी कैरी कर लेगा? ये वाला टेस्टेड है 800 kg पे जो इलेक्ट्रिक लोडर है। पे। जो पेट्रोल वाला है वो तो 3-3 टन वाले भी हैं
तो हम इसकी मोटर और बैटरी बड़ी करेंगे तो इसकी भी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो क्लाइंट की डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ भी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है ये जो ई व्हीकल्स आपके पास? ना इंजन ऑयल डलता है ना पेट्रोल डलता है, तो बेसिकली सिर्फ जो मूवेबल पार्ट्स है ना, जिस तरह ब्रेक पैड हो गया, डिस्क्स हो गई, डिस्क ब्रेक्स हो गई, सिर्फ इनकी मेंटेनेंस होती है बहुत ज़्यादा, बहुत देर बाद। जो पेट्रोल के मुकाबले में मैं आपके साथ लिटरेचर शेयर कर दूंगा, बहुत कम इसकी मेंटेनेंस होती है। अच्छा, इसकी लाइट्स के बारे में भी मुझे थोड़ा सा रिव्यू दे, क्योंकि लाहौर में फोक का सीजन बहुत वर्स्ट हो जाता है एट टाइम्स, बहुत ज़्यादा जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। बहुत स्टडी और बहुत पावरफुल हेडलाइट लगी हुई है सारे व्हीकल्स में। इसकी क्या प्राइस है इस लोडर की? हमारी ईवी रेंज 1025 से स्टार्ट होती है। उसमें डिपेंड करता है कि पैसेंजर चाहिए, 6 सीटर चाहिए या कौन सा चाहिए। तो ये भी 1025 और 1050 के बीच में है, ये जो सामने खड़ा हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक में। अगर ये पेट्रोल में चाहिए तो वो ऑफ कोर्स वो हाफ द प्राइस के ऊपर। बेहतरीन हो गया। इससे जो अगला ये वाला ई रिक्शा बड़ा यूनिक है। ये पाकिस्तान, जो हम कह रहे थे ना पहले इलेक्ट्रिक, ये है पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक। और इसकी प्राइस भी आई थिंक सबसे ज्यादा मिनिमम है सारी रेंज में से। हाँ, 1025 से स्टार्ट होती है। और ये पर्टिकुलर व्हीकल पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये पिछले 2017 में ये वो वाला जो पहले लॉन्च हुआ था। इसमें कितने अफराद बैठ सकते हैं? इसमें ये 3 है। इसको हमने पूरा खुल ओपन, आप देख रहे हैं कि हमारी बेसिकली हमारे सीईओ जो है वो फैक्ट्री का टूर इसमें पिछले 5 साल से बड़ी आर्टिस्टिक लुक दी है इसने आपको। तो डिजाइन्स कहाँ से आते हैं इन ई रिक्शास के? हमारी पूरी R&D टीम है, बट इसका तो डिजाइन एक दिन में ही उन लोगों ने बना दिया था। ओके, इसकी क्या स्पीड होती है और कितने किलोमीटर? ये वाला अनलिमिटेड स्पीड पे, ये तो 80-85 पे इजी जाता है। 80-85 पे। और आपने अगर अभी खुद चलाया हो तो आपने फील किया होगा इसकी बहुत ताकत है इसके अंदर। है तो बहुत जबरदस्त और मुझे तो बहुत पसंद आया। और इसकी प्राइस क्या है? ये 1025 लाइक आई सेड। आप रेंज में कोई भी ले लेते हैं ना, 1025 से स्टार्ट होती है। बड़ी बैटरी, क्योंकि 6 सीटर और उसमें मेरे ख्याल 20-25,000 का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। 20-25,000 1025 से ये स्टार्ट होगा। जो सामने वाला है वो 1050 का होगा। उसमें बड़ी बैटरी चाहिए तो उसकी प्राइस थोड़ी होगी। बैटरी लाइफ क्या और वारंटी क्या है इन ई व्हीकल्स की? 3 इयर्स वारंटी है, बैटरी लाइफ 7 इयर्स है। 7 साल में। और इसमें आपको हर साल तकरीबन 3-4 लाख रुपए की बचत भी होती है अगर आप पेट्रोल रिक्शे से, अगर आप इस पे शिफ्ट हो जाते हैं तो। अच्छा, अगर इवन ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये 5 लाख तक भी बचत हो सकती है। 5 लाख तक की बचत हो जाती है 1 साल के अंदर। ओके, ये डिपेंडिंग ऑन आप चलाते हैं कितना है उसको। ये वाला जो अगला मॉडल है ये मुझे बहुत यूनिक नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला मॉडल मैंने लाहौर में इससे पहले नहीं कहीं देखा। ये शायद ऐसा मॉडल अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। कराची में ये बहुत ज्यादा है। इसको एज ए 2+1 व्हीकल ये रजिस्टर होता है। इसमें कितने अफराद बैठ सकते हैं? इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। इसको 4+1 का लाइसेंस मिला हुआ है कराची में। 4+1 का मतलब 2 इधर और +1 को ड्राइवर बोल देते हैं। लाहौर में इसकी कैसी डिमांड है? लाहौर में इसकी अभी इस तरह की परमिशन नहीं है इसको रोड पे। ओके, तो फिर ये ऑर्डर अभी कराची जाने चिंची वाला की परमिशन है, जो 6 सीटर अनसेफ है। इस किस्म की व्हीकल के भी पाकिस्तान में, लाहौर में परमिशन नहीं है। सबसे एक्सपेंसिव आपकी रेंज में कौन सा है? ये वाला। इसकी क्या प्राइस बनेगी? ये बनेगी जो इसका जो 125 किलोमीटर वाला रेंज है, तकरीबन 1075 को मैं आपको रिकन्फर्म। और इसकी स्पीड लिमिटेड है 60, क्योंकि ये ज्यादा लो गति है, जा सकती है, हमने खुद लिमिट की हुई है। ओके, ठीक है, सेफ्टी के लिए। अगर मुझे बताए, मेरे पास एक पेट्रोल वाला रिक्शा है जिसकी प्राइस 4-5 लाख है और उसमें उसको ई में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ, मुझे कितने चार्जेस रिक्वायर होंगे? हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि मेन चार्जेस ही बैटरी के हैं। अगर आप बैटरी खाली ही रिप्लेस करें 7-8 लाख रुपए की तो सिर्फ बैटरी है। तो आप एक क्यों पुराने रिक्शे में इतनी बड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? बैटरीज मेड इन पाकिस्तान है? नो, बैटरीज आर मेड इन चाइना। बैटरीज आर पाकिस्तान में लिथियम आयन बैटरी नहीं बनती। असेंबल हो सकती है, लिथियम आयन के अंदर सेल्स डलते हैं, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में। उसकी क्या खसूसियत है लिथियम आयन की? उसकी लाइफ कंपेयर टू लेड एसिड बहुत ज़्यादा है। उसकी जो पावर डिलीवरी है वो बहुत बेहतर है और लॉन्ग लास्टिंग है। जो लेड एसिड, जो नॉर्मल एक यूपीएस की बैटरी होती है, आपका जो गाड़ी की 12 वोल्ट बैटरी होती है, उसकी लाइफ नहीं होती। इसकी बिल्कुल ही जीरो आवाज़ है। एक लास्ट मॉडल रह गया, उस पर भी बात कर लेते हैं आपका। ये वाले इस कलर में भी नहीं पहले मैंने कहीं देखा। ऐसा तो कुछ नहीं है, हम हर वक्त डिफरेंट करते रहते हैं। दिस इज जस्ट अनदर 3 सीटर। जो हमने पहले रेड वाला देखा था, उसी तरह ये ग्रे में एक हमने बना के रखा हुआ। इसको शायद हम इवेंचुअली पब्लिक के लिए लॉन्च भी कर दें, पेट्रोल एंड इन ईवी ऑफ कोर्स। अब मुझे ये बताइएगा कि पिछले लास्ट 1-1.5 साल में कितनी ई व्हीकल्स की डिमांड देख रहे हैं आप? देखिए, चीज़ आप बना लेते हैं और जब तक वो रोड पे नहीं आती तो उसकी आप डिमांड कैलकुलेट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपने आज लिया और आप सड़क पे जब आपको पुलिस रोक ले, आपके पास नंबर नहीं लगा होगा, तो डिमांड अब जनरेट होगी। एंड वी एक्सपेक्ट के
जितना आपका पेट्रोल रिक्शा है वो इसको रिप्लेस कर देगी ये ईवी। ओके, In एक time. एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि ये वाले रिक्शास को 4-5 घंटे तो चार्ज करना पड़ता है, जी। तो अगर इनको हम फॉर एग्जांपल ये वो रिक्शा ओनर्स यूज करते हैं जिनको उबर्स पे यूज करते हैं, वो लोग जो सुबह जाते हैं और शाम को निकलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बीच में उनकी बैटरी डेड हो जाती है तो कहीं चार्जिंग पॉइंट से वो चार्ज कर देते हैं या बिल्कुल, एक्सटेंडेड हमने- रेंज है कुछ? इसकी एक्सटेंडेड रेंज नहीं है, लेकिन हमने चार्जर इस गाड़ी के अंदर ही बिल्ट इन कर दिया है। मैं आपको, अगर आप कहती हैं Yes, तो आप दिखा देता दिखा हूँ। दें। वो आप देखें नॉर्मल रिक्शे के अंदर ना, अगर आप सीट उठाते हैं तो इंजन होता है, यहाँ ये वाली जो ये ब्लू पार्ट है दिस इज द चार्जर, और ये साथ प्लग है। आप इसको कहीं भी प्लग इन कर देंगे, इफ यू स्ट्रैंडेड समवेयर, तो आप 20-30% चार्ज हो जाएगा कोई घंटे सवा घंटे के अंदर। मिनिमम कितने चार्ज के साथ ये बिल्कुल फंक्शन में आ जाता है? ये 20% पे फंक्शन हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। इसका कोई पावर बैंक वगैरह इस तरह कोई टूल नहीं यहाँ है इसकी जिससे? आप ये देखें ना, ये आपकी वोल्टेज बता रही है, ये मीटर है इसका, बड़ा इसकी स्टिकर अभी लगा हुआ है, बट यहाँ आपकी ये रेंज, इसकी वोल्टेज कितनी रह गई है, सारी आपको यहाँ से पता लग जाएगी। ठीक हो गया। एक है जो रिक्शास होते हैं पेट्रोल वाले, उनमें कहा जाता है हाई स्ट्रेंथ फ्रेम्स है, तो ई व्हीकल्स की क्या जी हाई दिस स्ट्रेंथ इज फ्रेम्स है? कंप्लीट, जो आपके पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स हैं, जो व्हीकल के स्टैंडर्ड हैं, सब पे कंप्लाई करती है, और उसी सिमिलर स्ट्रेंथ पे ये सारी चेसी इसकी डिजाइन हुई है। और क्या इसकी खसूसियात बताएंगे जो ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव है, जो उनको इस्तेमाल करने से फायदा होगा? सबसे मजे की चीज़ तो इसकी, अगर आप देखें, इसको आपने डी में किया और एक्सेलरेट किया, इट्स सो इजी टू ड्राइव। अगर आपने देखा ना आगे चली गई, यस, तो चलाना बहुत आसान है। दूसरे में क्लच होता है, इसमें क्लच नहीं। समझे कि ऑटोमेटिक गाड़ी जिस तरह चलती है, जिसमें आपने सिर्फ रेस और ब्रेक देनी है, ये उस तरह चलती है। इसका चलाना बहुत आसान है। घर में अगर होम यूज़ के लिए लेना है, और आपको सपोज आपके घर में तीसरी गाड़ी घर की ये नहीं रिप्लेस हो सकती है, आपने घर की Okay. ग्रोसरीज लेने जानी है, तो दिस इज, आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, तो ये बचत घर की खवातीन की भी अच्छी बचत हो सकती है। एक अगर वो साल घर में ले भी लें। आपने मुझे एक रफ एस्टिमेट दिया था कि 4 से 5 लाख रुपए सेव किए जा सकते हैं जी। पेट्रोल से। बट वो उसके लिए जो बंदा 100 किलोमीटर चलाता है, जो एक्चुअल रिक्शा ड्राइवर है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब का ये प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद बहुत जल्द लाहौर की सड़कों पर हमें ई रिक्शास दिखाई देंगे, जिससे न सिर्फ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा बल्कि पैसों की बचत भी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सुनो डिजिटल देखते रहिए।